अगर तुम हर किसी को समझाने की कोशिश करते हो, तो एक बात अभी समझ लो, तुम अपनी शक्ति खो रहे हो। दुनिया में सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि लोग तुम्हें गलत समझते हैं। सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम हर बार खुद को सही साबित करने लगते हो। तुम सफाई देते हो, तुम तर्क देते हो, तुम समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन सच ये है, जितना ज्यादा तुम एक्सप्लेन करते हो, उतना कम लोग तुम्हें वैल्यू देते हैं। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने मानव स्वभाव को समझते हुए एक गहरी बात कही थी। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी स्थिति और व्यवहार से प्रभावित होते हैं। आज हम बात करेंगे 6 ऐसे लोगों के बारे में जिन्हें तुम्हें कभी खुद को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। ये अहंकार नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये पावर है, ये कंट्रोल है। पर्सन 1, जो पहले से ही तुम्हें गलत मानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले ही तय कर लिया होता है कि तुम गलत हो। चाहे तुम कुछ भी कहो, चाहे तुम कितना भी समझाओ, उनकी राय नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि वे सच नहीं सुनना चाहते। वे सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उनके बिलीफ को सही साबित करे। अगर तुम ऐसे लोगों को एक्सप्लेन करते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो। पर्सन 2, जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं। ईर्ष्या एक खतरनाक भावना है। जब लोग तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो कुछ लोग प्रेरित होते हैं, लेकिन कुछ लोग असहज हो जाते हैं। वे तुम्हारी बातों को गलत समझेंगे, वे तुम्हारे इरादों पर सवाल उठाएंगे, और अगर तुम उन्हें एक्सप्लेन करने लगते हो, तो वे तुम्हें और नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। पर्सन 3, जो तुम्हें कभी वैल्यू नहीं देते। कुछ लोग तुम्हें कभी गंभीरता से नहीं लेते। तुम कुछ भी कहो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों को समझाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सम्मान शब्दों से नहीं, स्थिति और व्यवहार से आता है। पर्सन 4, जो हर बात में शक करते हैं। कुछ लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं, वे हर बात में डाउट ढूंढते हैं। तुम उन्हें 100 बार समझाओगे, फिर भी वे पूछेंगे, सच में? ऐसे लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, और उन्हें एक्सप्लेन करना एक अंतहीन खेल है। पर्सन 5, जो तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। कुछ लोग तुम्हें समझने के लिए नहीं, तुम्हें कंट्रोल करने के लिए सवाल पूछते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनके अनुसार सोचो। अगर तुम उन्हें एक्सप्लेन करते हो, तो तुम उन्हें अपने ऊपर पावर दे रहे हो। पर्सन 6, जो तुम्हारे खिलाफ बात करते हैं। सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो तुम्हारे सामने कुछ और पीछे कुछ और होते हैं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ बात करता है, तो उसे एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे समझना नहीं चाहता। द प्रिंस से प्रेरित एक रणनीतिक सिद्धांत यही है, कम बोलो, सही जगह बोलो, और हर किसी को जस्टिफाई मत करो। अब एक गहरी सच्चाई, जो व्यक्ति हर किसी को एक्सप्लेन करता है, वो धीरे धीरे अपनी अथॉरिटी खो देता है। इसलिए एक नियम याद रखो, रिस्पेक्ट इज साइलेंट, पावर इज क्वाइट। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम हर बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हो, या तुम जानते हो कि कब चुप रहना ज्यादा शक्तिशाली है? क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा कंट्रोल यही है, तुम कब बोलते हो और कब नहीं। अब फैसला तुम्हारा है, एक्सप्लेन करोगे या कंट्रोल में रहोगे। एक्सप्लेन करना सिर्फ शब्द नहीं, ये तुम्हारी पोजीशन को तय करता है, क्योंकि जब तुम बार बार खुद को एक्सप्लेन करते हो, तो तुम अनजाने में ये सिग्नल देते हो, मुझे तुम्हारी अप्रूवल चाहिए। और जैसे ही लोग ये महसूस करते हैं, वे तुम्हारी वैल्यू कम करने लगते हैं। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने यह समझा था कि शक्ति हमेशा उस व्यक्ति के पास रहती है जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। अब इस विषय की अगली गहराई समझो। रूल 7, एक्सप्लेन करना तुम्हें डिफेंसिव बनाता है। जब तुम बार बार सफाई देते हो, तो तुम डिफेंसिव दिखते हो, और जो व्यक्ति डिफेंसिव होता है, उसे लोग कमजोर मानते हैं। चाहे तुम सही हो, फिर भी तुम्हारी पोजीशन कमजोर दिखती है। रूल 8, लोग शब्द नहीं, बिहेवियर देखते हैं। तुम कितना भी एक्सप्लेन कर लो, आखिर में लोग तुम्हारे एक्शंस को देखते हैं। तुम क्या करते हो, तुम कैसे बिहेव करते हो, यही तुम्हारी असली पहचान बनाता है। इसलिए समझदार व्यक्ति कम बोलता है और ज्यादा करके दिखाता है। रूल 9, साइलेंस कई बार सबसे पावरफुल जवाब होता है। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, कई बार चुप रहना ही सबसे मजबूत जवाब होता है, क्योंकि साइलेंस कंफ्यूजन पैदा करता है, और कंफ्यूजन कंट्रोल देता है। रूल 10, हर व्यक्ति तुम्हें समझने के लिए नहीं बना। ये एक कठोर सच्चाई है। हर कोई तुम्हें समझेगा नहीं, हर कोई तुम्हारे पर्सपेक्टिव को नहीं देखेगा, और ये ठीक है। तुम्हारा काम सबको कन्विंस करना नहीं है,
रूल 11, ओवर एक्सप्लेनिंग तुम्हें प्रिडिक्टेबल बना देता है। जब तुम हर चीज एक्सप्लेन करते हो तो लोग तुम्हें पढ़ना शुरू कर देते हैं। वे जानते हैं कि तुम क्या सोचते हो, वे जानते हैं कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे, और जैसे ही कोई व्यक्ति प्रिडिक्टेबल हो जाता है वो कंट्रोल खो देता है। रूल 12, वैल्यू हमेशा स्कैर्सिटी से आती है। जो चीज आसानी से मिलती है उसकी वैल्यू कम होती है। अगर तुम्हारे शब्द हर समय अवेलेबल हैं तो उनकी कीमत कम हो जाती है, लेकिन अगर तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी बात को ज्यादा महत्व देते हैं। रूल 13, स्ट्रॉन्ग लोग खुद को जस्टिफाई नहीं करते। जो व्यक्ति अपनी वैल्यू जानता है उसे हर बार खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। वो जानता है, मुझे पता है मैं कौन हूं, और यही कॉन्फिडेंस उसे अलग बनाता है। द प्रिंस से प्रेरित एक रणनीतिक सिद्धांत यही है, अपनी पोजीशन को शब्दों से नहीं, अपने कंट्रोल से मजबूत करो। अब एक गहरी सच्चाई, दुनिया में बहुत लोग अपनी बात साबित करने में लगे रहते हैं, और कुछ लोग बस अपनी प्रेजेंस से सब कुछ साबित कर देते हैं। इसलिए एक नियम याद रखो, एक्सप्लेन कम करो, एग्जीक्यूट ज्यादा करो। अब खुद से पूछो, क्या तुम हर बार खुद को जस्टिफाई करते हो, या तुम जानते हो कि कब चुप रहना ही ताकत है? क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा एडवांटेज उसी के पास होता है जो खुद को कंट्रोल कर सकता है। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां एक्सप्लेन करने की आदत का असली नुकसान समझ आता है। क्योंकि ये सिर्फ एक व्यवहार नहीं है, ये धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाती है। जब तुम हर बार खुद को एक्सप्लेन करते हो तो लोग तुम्हें उसी नज़र से देखने लगते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा जस्टिफाई करता है, जो हमेशा सफाई देता है, और यही चीज तुम्हारी अथॉरिटी को कमजोर कर देती है। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने यह समझा था कि प्रभाव उस व्यक्ति के पास जाता है जो खुद को कम दिखाता है लेकिन ज्यादा कंट्रोल करता है। अब इस विषय की और गहराई समझो। रूल 14, एक्सप्लेन करना तुम्हें इमोशनल बना देता है। जब तुम खुद को एक्सप्लेन करते हो तो तुम अक्सर भावनाओं में आ जाते हो। तुम गुस्सा हो सकते हो, तुम फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, और जब इमोशंस कंट्रोल ले लेते हैं तो तुम्हारी क्लैरिटी कम हो जाती है। रूल 15, लोग तुम्हारे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक खतरनाक सच्चाई है। जब तुम बहुत कुछ बोलते हो तो तुम लोगों को मटीरियल दे रहे होते हो। वे तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ सकते हैं, वे उन्हें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति कम बोलता है और सोच समझ कर बोलता है। रूल 16, हर एक्सप्लेनेशन तुम्हारी वैल्यू कम करता है। ये सटल है लेकिन बहुत पावरफुल है। जब तुम बार बार एक्सप्लेन करते हो तो तुम ये दिखाते हो, मैं तुम्हें कन्विंस करना चाहता हूं, और जैसे ही ये सिग्नल जाता है तुम्हारी वैल्यू गिरने लगती है। रूल 17, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलता। तुम चाहे कितनी भी बात कर लो, अगर सामने वाला तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करता तो वो नहीं बदलेगा। रिस्पेक्ट तुम्हारे बिहेवियर से आता है, तुम्हारी बाउंड्रीज से आता है, तुम्हारे साइलेंस से आता है। रूल 18, स्ट्रॉन्ग लोग अपनी एनर्जी बचाते हैं। हर कॉन्वर्सेशन एनर्जी लेती है। अगर तुम हर किसी को एक्सप्लेन करते रहोगे तो तुम जल्दी थक जाओगे, लेकिन अगर तुम चूज करते हो कि कहां बोलना है और कहां नहीं, तो तुम अपनी एनर्जी बचाते हो। रूल 19, साइलेंस क्यूरियोसिटी पैदा करता है। जब तुम हर चीज एक्सप्लेन कर देते हो तो मिस्ट्री खत्म हो जाती है, लेकिन जब तुम कुछ बातें अपने पास रखते हो तो लोग सोचते हैं, वे समझने की कोशिश करते हैं, और यही क्यूरियोसिटी तुम्हारी वैल्यू बढ़ाती है। रूल 20, तुम हर किसी के लिए नहीं बने हो। ये एक गहरी सच्चाई है। हर व्यक्ति तुम्हें पसंद नहीं करेगा, हर व्यक्ति तुम्हें समझेगा नहीं, और ये ठीक है। तुम्हारा काम सबको खुश करना नहीं है। द प्रिंस से प्रेरित एक रणनीतिक सिद्धांत यही है, जो व्यक्ति खुद को कम दिखाता है वो अक्सर ज्यादा कंट्रोल में रहता है। अब एक गहरी सच्चाई, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हर बात एक्सप्लेन करते हैं और दूसरे जिन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए एक नियम याद रखो, कम बोलो लेकिन ऐसा बोलो कि लोग याद रखें। अब खुद से पूछो, क्या तुम हर बार खुद को साबित करने में लगे हो, या तुम अपनी प्रेजेंस से ही सब कुछ साबित कर रहे हो? क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी ताकत यही है, तुम्हें खुद को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। अब सवाल यह है, क्या तुम एक्सप्लेन करना छोड़ोगे या उसी में फंसे रहोगे? तो अब समय है इस पूरी बात की सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली सच्चाई समझने का। क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि किसे एक्सप्लेन नहीं करना, बात यह है तुम खुद को कितना जानते हो। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को समझता है उसे दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। रूल 21,
सेल्फ क्लैरिटी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम्हें खुद पर क्लैरिटी होती है, तुम्हारे डिसीजंस पर, तुम्हारे वैल्यूज पर, तुम्हारे रास्ते पर, तो तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। तुम जानते हो मैं सही हूं या नहीं, और यही कॉन्फिडेंस तुम्हें शांत बना देता है। रूल 22। हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं है। जीवन में हर बहस जीतना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहना ही जीत होती है, क्योंकि हर आर्ग्यूमेंट तुम्हारी एनर्जी लेता है और हर आर्ग्यूमेंट तुम्हारे समय को खाता है। समझदार व्यक्ति हर लड़ाई नहीं लड़ता, वो सिर्फ जरूरी लड़ाइयां चुनता है। रूल 23। साइलेंस तुम्हारी अथॉरिटी बढ़ाता है। जब तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते तो लोग नोटिस करते हैं। वे सोचते हैं ये व्यक्ति इतना शांत क्यों है, और यही सवाल तुम्हारी अथॉरिटी बढ़ाता है। रूल 24। एक्शंस शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। तुम कितना भी एक्सप्लेन कर लो, अगर तुम्हारे एक्शंस मैच नहीं करते तो लोग तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे एक्शंस स्ट्रांग हैं तो तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रूल 25। अपनी एनर्जी सही जगह लगाओ। तुम्हारी एनर्जी सीमित है। अगर तुम उसे हर किसी को समझाने में खर्च कर दोगे तो तुम्हारे पास कुछ बड़ा करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए फोकस करो ग्रोथ पर, एग्जीक्यूशन पर, प्रोग्रेस पर। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने यह समझा था कि शक्ति हमेशा उस व्यक्ति के पास होती है जो खुद को कंट्रोल कर सकता है, और द प्रिंस के विचारों से यही सीख मिलती है। कम बोलो, लेकिन ऐसा जियो कि लोगों को सवाल पूछने की जरूरत ही न पड़े। अब अंतिम सच्चाई। जो व्यक्ति हर किसी को एक्सप्लेन करता है वो अप्रूवल ढूंढ रहा होता है, लेकिन जो व्यक्ति चुप रहता है वो कंट्रोल में होता है। इसलिए याद रखो, तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। सही लोग खुद समझ जाएंगे। अब खुद से आखिरी सवाल पूछो, क्या तुम हर बार खुद को जस्टिफाई करते रहोगे, या तुम उस लेवल पर जाओगे जहां तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति यही है, खुद पर कंट्रोल और अपने रास्ते पर विश्वास। और अब हम उस अंतिम स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां ये सब सिर्फ ज्ञान नहीं रहता, ये तुम्हारी पहचान बन जाता है। क्योंकि नेवर एक्सप्लेन योरसेल्फ सिर्फ एक रूल नहीं है, ये एक माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है। रूल 26। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी भाषा बन जाती है। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारी हर बात की वैल्यू बढ़ जाती है। लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेते, वे ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि तुम हर समय उपलब्ध नहीं होते, और यही स्केर्सिटी तुम्हारी ताकत बन जाती है। रूल 27। ओवर एक्सप्लेनिंग इनसिक्योरिटी दिखाता है। जब तुम बार बार खुद को जस्टिफाई करते हो तो तुम ये सिग्नल देते हो मुझे वैलिडेशन चाहिए, और जैसे ही लोग ये महसूस करते हैं वे तुम्हारी वैल्यू कम करने लगते हैं। लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो तुम ये सिग्नल देते हो मुझे खुद पर भरोसा है। रूल 28। प्रेजेंस ग्रेटर दैन वर्ड्स। कुछ लोग बहुत बोलते हैं लेकिन उनकी बातों में वजन नहीं होता, और कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन उनकी प्रेजेंस ही काफी होती है। तुम किस कैटेगरी में हो? रूल 29। जो समझना चाहता है वो बिना एक्सप्लेनेशन के समझेगा। ये बहुत गहरी सच्चाई है। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में तुम्हें समझना चाहता है तो उसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर कोई व्यक्ति समझना ही नहीं चाहता तो तुम्हारी 1000 एक्सप्लेनेशंस भी बेकार हैं। रूल 30। तुम्हारी लाइफ कोई कोर्ट रूम नहीं है। तुम्हें हर बार अपनी लाइफ जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे हैं, तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, और हर किसी को उसका एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं है। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने यह समझा था, लोग तुम्हें उतना ही रिस्पेक्ट देंगे जितना तुम खुद को देते हो, और द प्रिंस की रणनीतिक सोच यही कहती है, कंट्रोल योर वर्ड्स एंड यू कंट्रोल योर इमेज। अब अंतिम माइंडसेट। एक्सप्लेन मत करो, रिएक्ट मत करो, चेज मत करो, बस ग्रो करो। अब एक आखिरी सवाल, जब अगली बार तुमसे कोई सवाल करे तुम क्या करोगे? हर बात समझाओगे या मुस्कुराकर चुप रहोगे? क्योंकि अब तुम्हें पता है, साइलेंस इज पावर, कंट्रोल इज रिस्पेक्ट एंड क्लैरिटी इज फ्रीडम। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम खुद को एक्सप्लेन करते रहोगे या उस लेवल पर जाओगे जहां तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़े?